दोस्तों एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल फूड सेट गो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे करेले की कलौंजी और साथ ही में करेले की छिलके की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो चलिए बनाते हैं करेले की कलौंजी। तो यहाँ पे हमने लिया है करेला, तो ये छोटा वाला करेला लिया है हमने। कलौंजी के लिए हमेशा छोटा ही करेला लें। और कच्चा आम, तो कच्चे आम के सीज़न है तो इसलिए हमने कच्चा आम लिया है, नहीं तो आप अमचूर का प्रयोग कर सकते हैं कलौंजी बनाने के लिए। और लहसुन, अदरक और प्याज। और मसालों में हमने लिया है सौंफ, जीरा, मेथी, मंगरेल, अजवाइन और धनिया। तो इन सब मसालों को हम भूनकर मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम करेला छील लेते हैं। तो करेले को हम छीलकर कलौंजी बनाएंगे ताकि ये कड़वा न लगे। तो इसे पीलर से हम ऐसे छील लेते हैं। कलौंजी बनाने के लिए हमेशा छोटा वाला करेला लें, उससे कलौंजी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमने करेला छील लिया है, ये है छिलका करेले का, और इसे रख लेंगे, बाद में इसकी सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम करेला काट लेते हैं। तो ऐसे बीच से इसे चीरा लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने करेले को ऐसे काट लिया है। जो बीज है उसे निकाल लेंगे। तो कभी कभी बहुत मोटा बीज रहता है तो उसे हम निकाल लेंगे। अगर बहुत सॉफ्ट है तो हल्का ही निकालें, सिर्फ मसाला भरने की जगह रखें। तो इसे हम ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही मोटा इसमें बीज है। अब हम दूसरा ऐसे ही काट लें। तो ऐसे ही हम सभी करेले को काट लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी करेले को काट लिया है बिल्कुल अच्छे से। अब इसके ऊपर हम नमक लगा देते हैं। तो नमक लगाने से इसका कड़वापन ख़त्म हो जाता है और इसे 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो अच्छे से इसको हम रब करेंगे ताकि नमक सभी जगह अच्छे से लग जाए। तो अंदर भी इसके भर लेते हैं नमक। तो यहाँ पे हमने सभी करेले को अच्छे से नमक लगा दिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला भुनने के लिए हमने पैन लिया है और इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब धनिया। तो जितना हम धनिया लेंगे कलौंजी मसाले में उतना ही हमें सौंफ लेना है, यानी कि 2 चम्मच हम सौंफ लेंगे। और 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच मेथी और 1 चम्मच हम ले लेंगे कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी बोलते हैं, उसे भी डाल देते हैं। और इसे धीमी आंच पे 1.5 से 2 मिनट तक भूनेंगे। आप देखेंगे कि मसाले थोड़े फूल जाते हैं और इसमें से खुशबू आने लगती है। तो मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब इसे फटाफट हम प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जले नहीं। तो अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो इधर हमारा करेला भी हो गया है 10 मिनट रखे हुए। अब इसको धो लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा नमक निकल जाए। तो करेले को हम स्टीम करेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में 1 गिलास पानी रख दिया है और इसके ऊपर हम जाली वाली थाली रख देंगे और करेले को रख के 3 से 4 मिनट तक स्टीम करेंगे। करेला बहुत ही कड़वा होता है, इसलिए थोड़ा हम इसे स्टीम करके बनाते हैं। अगर आप कड़वा पसंद है तो आप डायरेक्ट ऐसे मसाले भर के इसमें कलौंजी बना सकते हैं। तो इसे हम ढक देते हैं, 2 से 3 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। तो मसाला भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं और बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने कलौंजी मसाला पीस लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हो गया है। तो इस तरह मसाला बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं और 1-2 महीने तक आप रख सकते हैं ऐसे। और जब आपका मन करे तो आप कलौंजी बना सकते हैं। तो इसी जार में हम आम, तो यहाँ पे हमने कच्चा आम लिया है। अगर आपको कच्चा आम नहीं मिलता है तो अमचूर का प्रयोग करें। और इसी के साथ हम डाल देते हैं लहसुन और अदरक। तो यहाँ पे 10 से 15 हमने लहसुन की कलियाँ लिया है और 1 इंच के टुकड़े में अदरक। तो अदरक को हम काट लेते हैं ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना हो, और इसे बारीक पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आम को पीस लिया है और इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को तैयार कर लिया है। अब हम प्याज ले लेते हैं। तो प्याज को बिल्कुल बारीक काटेंगे। तो पहले इसे स्लाइस काट लेते हैं, इसके बाद इसे चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हमने
चॉपर में डाल दिया है और इसे चॉप कर लेते हैं। आप चाहो तो मिक्सी जार में भी इसे थोड़ा ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज को काट लिया है और इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कलौंजी के लिए सभी चीज़ें तैयार कर ली है। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो प्याज को हमने बोल में निकाल लिया है। अब सारी सामग्री मिला लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं आम और लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और कलौंजी मसाला 4 चम्मच के करीब। कलौंजी मसाला हमारा बच गया है, इसे हम एयर टाइट डिब्बे में रख लेते हैं और इसे बाद में यूज़ कर लेंगे कलौंजी बनाने में। और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल और स्वाद अनुसार नमक। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा कलौंजी का भरावन बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम करेला चेक कर लेते हैं। तो करेला भी हमारा स्टीम हो गया है। अब हम करेले को भी निकाल लेते हैं। करेला हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसे भर लेते हैं। अगर आप कलौंजी सफ़र के लिए बनाकर ले जाते हैं तो उस समय आप प्याज न डालें, प्याज ख़राब हो जाती है। आप सिर्फ लहसुन अदरक और सभी मसालों को मिक्स करके बना सकते हैं। ये 2 से 3 दिन चल सकता है। तो यहाँ पे हमने सभी करेले को बनाकर भर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई पैन में हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो कलौंजी जब भी बनाए सरसों के तेल में बनाए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें करेला डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम 7 से 8 करेला फ्राई पैन में डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट समय लगेगा पकने और फ्राई होने में। तो इसे पहले हम थोड़ा ढककर पकाएंगे, इसके बाद इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो अभी ढक देते हैं और बीच में एक बार फिर हम चेक कर लेंगे। तो 1 मिनट हो गया है और इसे थोड़ा पलट लेते हैं। तो चारों तरफ ऐसे पलट पलट के हमें करेले को फ्राई करना है। इसे हमने अच्छे से पलट लिया है और वापस इसे ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो गया है करेले को पकते हुए और इसे खुले में 1 मिनट और फ्राई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ही क्रिस्पी हो जाए। तो 1 मिनट हो गया है और करेला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही जो बचा हुआ करेला है उसे भी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं पैन में अभी बहुत सारा तेल है, तो हमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं, इसी तेल में करेला फ्राई कर लेंगे। अब बचे हुए करेले को हम डाल देते हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। इसे ढक देते हैं। तो करेला भी हमारा पककर फ्राई भी हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। वापस उसी फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और ये है करेले का छिलका, इसमें हमने नमक डालकर रखा था। और ये है 1 प्याज जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे आधा चम्मच सौंफ। तो सौंफ चटकने लगा है। अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज। तो प्याज को बहुत ज़्यादा भुनेंगे नहीं, सिर्फ सॉफ्ट कर लेते हैं। तो प्याज हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं करेले के छिलके को। तो अभी हम चलाएंगे नहीं, इसके ऊपर ऐसे फैला देते हैं और वापस इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट तक पका लेते हैं। फिर इसके बाद इसे हम चला लेंगे। तो 1.5 मिनट हो गया है और इसे एक बार हम चला लेते हैं। तो इसे हमने चला दिया है। अब इसमें डाल देते हैं कलौंजी का मसाला जो बचा हुआ था, उसे 1-2 चम्मच के करीब और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। वापस इसे ढक देंगे, 2 मिनट और पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गया है और इसे एक बार हम चला लेते हैं। तो लगभग हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें डाल देते हैं भुना हुआ बेसन,
1 चम्मच। अगर आपके पास भुना हुआ बेसन नहीं है तो सत्तू भी डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढककर 1.5 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। तो इसे हम ढक देते हैं और 2 मिनट बाद हम खोलेंगे। तो 2 मिनट हो गया है और एक बार सब्ज़ी को चला लेते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। अब गैस को बंद कर देते हैं। तो लीजिए, हमारा करेले का कलौंजी बनकर तैयार हो गया है। साथ में ही हमने बनाया है करेले के छिलके की सब्ज़ी, और एक बार ज़रूर इसे बनाकर आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।